पश्तून बेल्ट के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, एक्स फाटा के ऊपर रहने वाले दिन रात ये नहीं सोचते कि अगली तनख्वाह कब आएगी, बच्चा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, ये नहीं सोचते अगली गाड़ी कौन सी लेनी है, घर कहाँ बनाना है। वो ये सोचते हैं कि अभी घर से निकल रहे हैं तो जिंदा वापस आते हैं या नहीं आते। अभी घर में सो रहे हैं तो सुबह जिंदा उठते हैं या नहीं उठते। बच्चा बाहर खेल रहा है, कहीं लैंडमाइन पे पाँव ना आ जाए उसको। ये कंसर्न्स हैं पश्तून बेल्ट के अंदर जो कि निहायत अफसोसनाक हैं। इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चे नहीं लेके आते। चैलेंज है बुशरा साहिबा को कि अपने बच्चों को भी लाएं और फ्रंट रो में खड़ा करें शेल खाने के लिए। हम मानेंगे ये रेवोल्यूशन है। चैलेंज है खान साहब को कि आप कहते हैं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ सकते, यहाँ बहुत पोल्यूशन और बुरा हाल है और यहाँ जिंदगी सेफ नहीं है, तो उन्हें सिर्फ इतना कहें कि लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज करने के लिए आ जाएं। चैलेंज है, नहीं आएंगे। किसे मरवाएंगे? आपको मरवाएंगे। किसके बच्चे को यूज करेंगे? आपको यूज करेंगे। गैरत के लेक्चर किसको देंगे? पश्तून को देंगे। और होता इस तरह से कि जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, बुशरा बीवी साहिबा और गंडापुर साहब गाड़ी में बैठ के वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। सारा इनकलाब जो है ना वो एक गाड़ी में समो के ले जाते हैं अपने सब। अगर बे से बंदूक पश्तून के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कायदे के अंदर और जीम से जहाद पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ पे बच्चों को कुछ और आया जा रहा है, तो फिर वहां पे आपने एक पूरी नस्ल में बीज बोए हैं एक्सट्रीमिज्म के, और अब जब वो फल दे रहे हैं दरख्त, तो फिर आप कहते हैं कि देखें वहां कितना रेडिकलिज्म है। भाई ये आर्मी का काम है, दुकान फौरन बंद करें और कागजात लेकर दफ्तर पहुंचे। साहब मैं 20 साल से यहाँ हूँ, मेरा रोजगार है। हुक्म वाजे है, दुकान बंद करें और शहर छोड़ने की तैयारी करें। ठीक है जी। भाई ये आर्मी। अगर मेरे घर के बैकयार्ड पे ड्रोन आके लगता है या 4 लाशें मेरे भाइयों की फेंक के जाते हैं, मैं नहीं लगाऊंगा नारा किसी रियासत का। मेरा पर्सपेक्टिव ही और है, मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं अगर अफगानिस्तान की डीपी लगाता हूँ तो सारे कहते हैं यार आप अफगान नेशनलिस्ट हैं। वो भाई 5000 साल की तारीख है, 70 साल ना मेरे गले से नीचे उतारो, ये नहीं समझते। तो जो बाकी एक इतना बड़ा जो मैस हमने क्रिएट किया हुआ है, जो कि गली मोहल्लों में फटता भी फिर रहा है, जो कह रहा है चांद पे जाना हराम है, या इसके अलावा जो कह रहा है कि वो शरान की बोतल तोड़ दी तो मेरा जन्नत पक्की हो गई है मेरी, वो वाले ज्यादा हैं अभी भी। तो आप अगर बाहर निकलेंगे, मैं तो कहता हूँ कि ये लाहौर से लेके साहिवाल तक असल पाकिस्तान वो है, वहाँ में हम तो वहीं से आए हैं ना बेसिकली। तो आप वहाँ जाकर देखें और जगहों पे देखें तो आपको बारूदी ज़हनियत ज़्यादा मिलेगी, आप वाली कम मिलेगी। फिलोसॉफिकल चेंज सिर्फ क्रिटिक से आता है। देखिए आपने कहा ये चीज़ें यूथ को पता चल गई हैं, ये बेसिकली एक एको चैम्बर का रिजल्ट है कि आप ये समझ रहे हैं कि हमारी सारी यूथ जो है वो अवेयर हो गई है और अब बस इनकलाब का कल अगर एकदम से ऐलान हो जाए सारे निकल जाएंगे। आपको डिस्पैरिटी का पता नहीं है, आप अब भी 1000:1 पे खड़े हैं। टीएलपी की रैली बड़ी होती है या मजदूर किसान पार्टी की? लेफ्ट की पार्टी के कितने एमएनएज हैं? पाकिस्तान की किसी लिबरल पार्टी का नाम नहीं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेपरेट करेंगे फेथ को पॉलिटिक्स को, जीरो। सो कोई अवेयरनेस जो हम ये सोच रहे हैं ना कि ये 400-500 इकट्ठे हो गए हैं तो इन्होंने इनकलाब लाना है, तो ये नहीं ला सकते। मसला ये है कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटेरियन होती है। 3 पार्टीज हैं, द बालोच, द पाकिस्तानीज, द विच टू से पंजाब सिंध, एंड देन अफगानिस्तान, द अफगान्स। जब पाकिस्तान अज्यूम इट ब्रेक्स अप, उसके बाद जो बलोचियों और अफगानों के बीच में होगा वो भी मजा आएगा, क्योंकि क्वेटा हैज नाउ बिकम अ अफगान मेजॉरिटी सिटी। इट हैज बीन फॉर क्वाइट सम टाइम। इट्स ऑलमोस्ट 50-50 देयर अबाउट। इट्स अफगान मेजॉरिटी इफेक्टिवली। उसमें भी बहुत मजा आएगा क्योंकि दुरानी एम्पायर का पार्ट था ना क्वेटा, श्वेटा एंड द नॉर्दर्न दिस थिंग। बलोचिस्तान वाज पार्ट ऑफ द दुरानी एम्पायर। In my interactions with the Pakistani Army, Navy, Air Force, whatever, जो भी मैं पश्तून से मिला हूँ वो कल्चरली इतना पंजाबाइज हो चुके हैं ना, I don't see that Pashto feeling in them per se. I don't. I think we may be reading the tea leaves wrong.